अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, हाज़िर हूँ मैं सऊदी अरब की आज की अहम ख़बरों के साथ। दोस्तों, अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं वो आपको सबसे पहले मिल जाएँ। तो दोस्तों, बढ़ते हैं वीडियो में आगे और बताता हूँ आज की सऊदी अरब की अहम ख़बरें। दोस्तों, सऊदी अरब की आज की सबसे पहली खबर जो है वो महिला सुरक्षा बलों की तैनाती को लेकर है। आज जो है वो हरमैन शरीफैन में जो है वो महिला फोर्सेस की बहाली की गई है, जिसमें कि उम्रा करने के लिए आने वाले हाजियों में जो महिला हाजी होती हैं उनकी हिफाजती इक़दामात को पूरा करने के लिए और किसी भी प्रकार की कोई परेशानी अगर उनको ज़ाहिर होती है तो उससे निपटने के लिए जो है वो महिला फोर्सेस की तैनाती की गई है। विशेष तौर पे जो है वो काबे के तवाफ़ के एरिया में जो है वो महिला फोर्सेस की जो है वो बहाली की गई है, ताकि उम्रा करने आने वाले हाजी जो हैं, औरतें जो हैं, वो ख़वातीनें जो आती हैं उम्रा करने के लिए, उनकी उम्रा की सहूलियत को जो है वो और भी जो है वो अच्छा बनाया जा सके, जिसके लिए जो है वो महिला फोर्सेस की जो है वो तैनाती की गई है। हालांकि काफ़ी पहले से जो है वो सऊदी अरब महिला सशक्तिकरण के लिए काफ़ी अन्य कार्यों को भी अंजाम दे रहा है। उसी के तहत जो है वो महिला सिक्योरिटी फोर्सेस की तैनाती की जा रही है और उसमें भी जो है मस्जिद अल हरमैन शरीफैन में भी इसकी जो है वो तैनाती की गई है, ताकि जो भी ख़वातीन हाजी जो आती हैं उम्रा करने के लिए या हज के लिए, तो उनको भी जो है वो बेहतर सहूलियतें प्रदान की जा सके और जितनी भी ज़ायरीन हज के लिए आते हैं और उम्रा के लिए आते हैं तो उन लोगों को किसी भी तरह की कोई परेशानी अगर ज़ाहिर होती है तो उससे जो है निपटने के लिए महिलाओं से जो महिला फोर्सेस जो हैं वो ख़वातीनों को जो है वो सर्विसेज प्रोवाइड करेंगी, और ताकि उनको किसी भी तरह की कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। दोस्तों, अगली अपडेट जो है वो राष्ट्रीय मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से जारी करते हुए बताया गया है कि सऊदी अरब के काफ़ी अलग अलग क्षेत्रों में जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है तेज़ हवाएं चलेगी और गरज के साथ जो है वो बारिश होने की भी संभावना ज़ाहिर की गई है। सऊदी अरब के मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से ये संभावनाएं जारी करते हुए बताया गया है कि मक्का अल मुकर्रमा, अल बहा, असीर, जज़ान और नजरान के कुछ हिस्सों में जो है वो काफ़ी तेज़ गति से हवाएं चलेगी। उसके साथ साथ जो है वो विजिबिलिटी भी जो है वो काफ़ी कम रहेगी। साथ ही साथ जो है वो गरज के साथ हल्की बारिश होने की भी जो है वो संभावना जाहिर की गई है। केंद्र की तरफ से जो है वो आगे जानकारी देते हुए बताया गया है कि मक्का क्षेत्र में जो है वो अल कामिल, बहरा, जद्दा और उसके कुछ अलग गवर्नरेट के इलाकों में जो है वो हवाएं जो है वो काफ़ी सक्रिय रहेंगी। इसके साथ साथ जो है वो विजिबिलिटी भी काफ़ी कम रहेगी और ये स्थिति जो है वो शाम 6 बजे से शुरू होकर के रात्रि 1 से 2 बजे तक बनी रहेगी। उन्होंने बताया कि इसके दौरान जो है वो आसिर के क्षेत्र में जो है वो अबहा, अल हजरा, मजरदा, अल नमास, बारिक, बालकन, खमीस, मुसायत, रिजाल अल रिजाल अलमा, दहरान, अल जनूब और माहिल के जो गवर्नरेट है उस इलाकों में जो है वो भारी बारिश के साथ साथ जो है वो तेज़ हवाओं के चलने की भी संभावना जाहिर की गई है। दोस्तों, अगली जानकारी जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ हज एंड उम्रा के आधिकारिक प्रवक्ता इंजीनियर हिशाम अल सईद ने अहम बयान जारी करते हुए बताया है कि उम्रा के जो हाजी आएंगे उनके लिए जो है सऊदी अरब से बाहर से जो भी उम्रा करने वाले हाजी लोग आते हैं तो उनका हेल्थ स्टेटस जो है वो तवक्कलना एप्लीकेशन से जुड़ा रहेगा और परमिट उन्हीं को दिया जाएगा जिन्होंने कोरोना का वैक्सीनेशन करा लिया है। यानी कि जो बाहर से भी आते हैं, विदेशों से जो भी उम्रा करने के लिए आ रहे हैं जहाँ से फ़्लाइटें चल रही है अभी फ़िलहाल, तो उन लोगों का भी अगर वैक्सीनेशन नहीं हुआ है तो उनको परमिट जारी नहीं किया जाएगा उम्रा करने के लिए। उनके द्वारा जारी किए गए बयान में बताया गया है कि वैक्सीनेशन का जो सर्टिफिकेट होगा उसको मक्का के इनायत सेंटर पर जांच किया जाएगा और यह भी साफ़ कर दिया गया है कि बस में यात्रियों की संख्या जो है वो 50% से ज़्यादा नहीं रखी जाएगी। के साथ ही साथ जो है वो बसों में साफ़ सफाई और स्टरलाइजेशन का भी जो है वो पूरी तरह से ख्याल रखा जाएगा और सैनिटाइजेशन भी किया जाता रहेगा समय समय पे। इसी के साथ साथ जो है वो सामाजिक दूरी यानी कि सोशल डिस्टेंसिंग बना करके रखने की अपील की गई है। जो भी लोग यात्रा करेंगे हज के लिए या उम्रा के लिए, तो उन लोगों से जो है वो सोशल डिस्टेंसिंग के जो नियम बनाए गए हैं उनको पालना करने के लिए पूरी तरह से अपील की गई है। दोस्तों, अगली अपडेट जो है वो सऊदी के आंतरिक मंत्रालय के प्रवक्ता
लेफ्टिनेंट कर्नल तलाल अल शलहूब ने बताया है कि लोगों को चेतावनी देते हुए उन्होंने बताया कि अगर नियमों की पालना अच्छी तरह से नहीं किया गया तो मंत्रालय की तरफ से जो है वो कड़ी प्रतिबंध लगाने पड़ सकते हैं। यानी कि अगर आप लोग जो है अगर कोरोना एसओपीज़ की पालना अगर सही से नहीं करते हैं तो फिर प्रतिबंध जो है वो कड़े कर दिए जाएंगे, और जैसे कि कर्फ्यू वगैरह या फिर किसी भी तरह का जो लॉकडाउन वगैरह जो है वो लगाना पड़ सकता है। तो इस तरह की एक्टिविटीज़ ना करें जिसकी वजह से कोरोना के जो है वो प्रसार होता है। तो गवर्नमेंट जो दिशा निर्देश जारी कर रही है उन दिशा निर्देशों की पालना करें ताकि जो है वो कड़े प्रतिबंध ना लगाने पड़ें। उनके द्वारा जारी किए गए बयान में आगे बताया गया है कि सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद और तरह तरह के दिशा निर्देश जारी करने के बावजूद जो है वो कोरोना के मामलों में अगर बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है तो यह चिंता का विषय है। उनके मुताबिक सुरक्षा अधिकारी इस कार्य में जो है वो जुटे हुए हैं, नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है, और अगर किसी भी व्यक्ति को अगर देखा जाता है कहीं पर अगर किसी तरह की कोरोना एसओपीज़ की पालना अगर नहीं की जा रही है तो उन्होंने अपील की है कि वो 999 जो कि सऊदी अरब की पुलिस का नंबर है उस पर कॉल करके जो है वो सूचना दे सकते हैं। और मक्का और रियाद रीजन के लोग जो है वो 911 पे कॉल करके जो है वो इसकी इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं ताकि जो भी कोरोना एसओपीज़ की पालना नहीं कर रहे हैं और उल्लंघन कर रहे हैं तो उन लोगों पर जो है वो कड़ी कार्रवाई की जाए और कोरोना के प्रसार में जो है वो होने से रोका जा सके, और ज़िंदगी को जो दोबारा से पटरी पर लाने की कोशिश की जा रही है उन कोशिशों को जो है वो मजबूत किया जा सके। दोस्तों अगली अपडेट जो है वो फ़्लाइट के हवाले से है। हालांकि ये सऊदी अरब की तरफ से नहीं है। भारत की स्थिति पर नज़र रखे हुए दूसरे देश की अब भारत को झटका देने लगे हैं। जैसे कि हाल ही में लिए गए फैसले के अनुसार जो है वो हांगकांग ने भारत को अपनी ग्रीन लिस्ट से हटा दिया है, और उसने जो है वो किसी भी प्रकार की फ़्लाइट की सेवाओं का आदान प्रदान पर जो है वो रोक लगा दिया है। यानी सभी प्रकार की फ़्लाइटें जो है वो 15 दिनों के लिए, यानी आने वाले अगले 15 दिनों के लिए जो है वो हांगकांग की तरफ से जो है वो बैन लगा दिया गया है सभी प्रकार की फ़्लाइट एविएशन सर्विसेज पे। इसके साथ साथ जो है भारत के साथ साथ पाकिस्तान, फ़िलीपींस को भी जो है वो हांगकांग ने प्रतिबंधित सूची में डाल दिया है, और कहा है कि इन देशों से जो है वो अगले 15 दिनों तक किसी भी प्रकार की फ़्लाइटें जो है वो आदान प्रदान नहीं की जाएंगी। दोस्तों एक अहम खबर जो कि सऊदी अरब की सरकार की तरफ से आज जारी करते हुए बताया गया है कि जो भी व्यक्ति प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं या फिर किसी कफ़ील के यहाँ काम करते हैं तो उनका जो है वो वेकेशन जब भी लगेगा, यानी जब भी वो छुट्टी जाएंगे तो उनका वेकेशन जो होगा वो पेड लीव होगा, यानी कि उनको छुट्टी की सैलरी देना ज़रूरी कर दिया गया है। यानी कि काफ़ी कफ़ील जो ऐसे होते हैं जो अगर उनका वर्कर अगर छुट्टी पे जाता है तो उनको वो छुट्टी की सैलरी नहीं देते हैं, लेकिन अब उनको भी जो है वो छुट्टी की सैलरी देनी होगी। उसी के साथ साथ सरकार की तरफ से ये भी बताया गया है कि जो भी वर्कर अगर किसी कफ़ील के यहाँ या किसी कंपनी में काम करता है तो उसका इंश्योरेंस करना भी जो है वो लाज़मी होगा, यानी कि आवश्यक रूप से उसका इंश्योरेंस होना ज़रूरी कर दिया गया है। उसके साथ साथ आगे ये भी बताया गया है कि उसको वीकली छुट्टी देना ज़रूरी है, यानी कि अगर वो हफ्ते के 7 दिन में अगर उसको काम करता है तो उसको 6 दिन काम कराया जाएगा और 1 दिन जो है वो उसका रेस्ट रहेगा, यानी कि उसको 1 दिन का वीकली ऑफ मिलना ज़रूरी कर दिया गया है। इसी के साथ साथ आगे ये भी बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति ओवर टाइम करता है तो उसका ओवर टाइम भी जो है उसे वो ऑन टाइम पे मिलना चाहिए, यानी कि देरी नहीं होनी चाहिए ओवर टाइम देने में। सैलरी भी जो है वो टाइम पर देने की बात कही गई है। अगर कोई व्यक्ति किसी भी कंपनी में या किसी कफ़ील के पास काम करता है तो उसका मंथली बेसिस पे जो सैलरी बनता है उसको हर महीने की बुनियाद पर जो है उसकी सैलरी हर महीने उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दी जानी चाहिए। इसी के साथ साथ ये भी बताया गया है कि अगर कोई भी कफ़ील के पास या किसी कंपनी में अगर कोई भी एम्प्लॉय अगर अपना एम्प्लॉयर को छोड़ करके फाइनल एग्ज़िट जाता है तो उसका एंड ऑफ सर्विस जो बनता है वो उसको देना ज़रूरी कर दिया गया है। हर हाल में उसका एंड ऑफ सर्विस जो है वो उसको दिया जाना चाहिए। तो ये एक बहुत ही अहम खबर थी जो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर कर दी जानी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा अहम खबर है हमारे उन लोगों के लिए जो यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर्स में काम करते हैं और कफ़ील के यहाँ भी काम करते हैं। तो काफ़ी ऐसी कंपनीज़ हैं जो मतलब पेड लीव वगैरह नहीं देती है, तो अब उनको भी जो है पेड लीव देना पड़ेगा। और एंड ऑफ सर्विस में भी बहुत सारी कंपनियाँ जो है वो गड़बड़ झाले करती है और देने में जो है देरी करती है या आनाकानी करती है, तो इस पर भी जो है वो अब नकेल लगा दी गई है सरकार की तरफ से।
आइए दोस्तों, अब आखिर में जान लेते हैं आज की सऊदी अरब की कोरोना रिपोर्ट। सऊदी अरब के स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी किए गए आज के आंकड़ों में नए केसेस जो है वो 1070 नए केसेस रिकॉर्ड किए गए हैं। आज 1000 का आंकड़ा भी पार हो गया दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा बुरी खबर है। और 940 लोग जो है वो रिकवर हो गए हैं। इसके साथ साथ जो है 12 अन्य लोगों की जो है वो आज डेथ हो गई है। अल्लाह ताला इनके परिवारों को सब्र जमील अता फ़रमाए। दोस्तों एक चीज़ नोट कीजिएगा, आज जो मैं पिक्चर आपके साथ शेयर कर रहा हूँ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से जो ये आंकड़े जारी किए गए हैं, इसी के साथ साथ एक नोट भी जारी किया गया है। इस नोट में आप देख सकते हैं, इसमें अरबिक में लिखा हुआ है, उसका ट्रांसलेशन मैं आपको बता देता हूँ हिंदी में। मिनिस्ट्री जो है वो ये बता रही है कि इन आंकड़ों में 55% केसेस जो हैं वो ख़वातीनों में पाए जा रहे हैं। यानी कि जो महिलाएं हैं, ख़वातीनें हैं, उनमें जो है वो 55% केसेस जो हैं वो उनके ही आ रहे हैं जो कोरोना वायरस से संक्रमित हो रहे हैं। तो ख़वातीनों को भी जो है वो बहुत ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है। वो लोग लापरवाही ज़्यादा बरत रहे हैं अभी, जिसकी वजह से जो है उनके अंदर ये केसेस जो हैं वो बढ़ रहे हैं। तो कोरोना की जो है वो एसओपीज़ की पालना करें और मास्क पहनें, सैनिटाइज़ करें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते रहें, ताकि ये बीमारी जो है वो जल्द से जल्द दूर हो सके और किसी तरह की कोई परेशानी का सामना जो है आगे ना करना पड़े। तो दोस्तों ये थी सऊदी अरब की आज की लेटेस्ट अपडेट्स। दोस्तों चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि लेटेस्ट अपडेट जो है वो आपको सबसे पहले आप तक पहुंच जाएं। तो दोस्तों मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।